अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है फारसी पार्ट 8 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं ये एक क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क का। ठीक है, हम बता देंगे कौन कौन से मार्क का यहाँ क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क यानी कि 10 नंबर का होने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हकायत रोबाओ खरोस का खुलासा लिखें। ठीक है, क्या कि हकायत में पूछ रहा है कि रोबाओ खरोस का खुलासा लिखें। रोबाओ खरोस यानी कि एक लोमड़ी और मुर्गे का कहानी है जिसका आपको खुलासा लिखने के लिए कहा जा रहा है उर्दू में। ठीक है, तो आपको खुलासा किस चीज़ में लिखना है? उर्दू में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, रोबाओ खरोस यानी कि लोमड़ी और मुर्गे की कहानी। ज़ेरे निसब हकायत रोबाओ खरोस का खुलासा यह है कि एक दिन एक लोमड़ी किसी देहात से गुजर रही थी। क्या कर रही थी लोमड़ी? एक लोमड़ी किसी देहात से गुजर रही थी। लोमड़ी की नज़र एक मुर्गे पर पड़ी जो किसी खेत में दाना चग रहा था। वह लोमड़ी के सामने गया और सलाम किया। किसने गया? लोमड़ी के सामने गया और सलाम किया मुर्गा। लोमड़ी ने कहा, ए दोस्त, मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत खुश आवाज़ था। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। कौन कह रहा है? लोमड़ी कह रही है इससे मुर्गे से कि मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ। तुम्हारे बाप का आवाज़ बहुत ही अच्छा बुलंद था। वह बहुत खुश आवाज़ था। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। उसके बाद लिखा हुआ है कि तू कैसे बोलता है, यानी कि मुर्गे से लोमड़ी पूछ रही है कि मुर्गा तू कैसे बोलता है? तुम्हारे बाप की आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारी आवाज़ कैसी है? ठीक है, फिर उसके बाद लिखा जाता है कि मुर्गा ने जवाब दिया कि मैं भी अपने बाप की तरह खुश आवाज़ हूँ, यानी कि मेरी भी आवाज़ अपने बाप की तरीके से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बुलंद है। मुर्गा ने फ़ौरन अपनी आँखों को बंद किया और बुलंद आवाज़ से बांग देना शुरू किया। क्या क्या? मुर्गा ने फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद किया और बुलंद आवाज से यानी कि चिल्ला चिल्ला कर बांग देना शुरू कर दिया। लोमड़ी कूदी और फौरन मुर्गे की गर्दन को दांत से पकड़ा और उसे लेकर भाग चली। क्या क्या? लोमड़ी की चालाकी देखिए। क्या क्या? जैसे ही मुर्गा अजान देने के लिए तैयार हुआ, लोमड़ी फौरी तौर पे कूदी और मुर्गा का गर्दन पकड़ा, उसको लेकर भाग चली। देहाती कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा किया। मुर्गे के जहन में अपने बचाव की एक तदबीर आई। उसने लोमड़ी से कहा कि तुम कुत्तों से यह क्यों नहीं कहती कि यह मुर्गा तुम्हारे गांव का नहीं है? लोमड़ी तमाम तर होशियार के बावजूद धोखा खा गई। क्या की? यानी कि मुर्गे को अपने बचाव के लिए कुछ सुझाव कुछ तदबीर उसके जहन में आया, तो वो लोमड़ी से कह रहा है कि लोमड़ी तुम कुत्तों से कह दो, जो कुत्ता तुमको भौंक रहा है, तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, उससे कह दो कि यह जो मुर्गा है ये तुम्हारे गांव का नहीं है या हमारे गांव का है। ये बात मुर्गा कह रहा है लोमड़ी से, ठीक है, तुम्हारे गाँव का नहीं है। लोमड़ी तमाम तर होशियार के बावजूद धोखा खा गई। ठीक है, लोमड़ी बहुत होशियार होती है, उसके बावजूद भी वो मुर्गे के बात में आके धोखा खा गई। उसने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, मुर्गा फौरन दख्त पर उड़ गया। लोमड़ी ने मायूसी से मुर्गे की तरफ देखा और अफसोस करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि रोबाओ खरोस का खुलासा लिखे, यानी कि लोमड़ी और मुर्गे का खुलासा लिखे। तो यही है मुर्गी और लोमड़ी का खुलासा या लोमड़ी और मुर्गी का खुलासा। ठीक है, मुर्गा का खुलासा, मुर्गी नहीं मुर्गा। ठीक है, तो इसे आप लोग अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि रोबाओ खरोस का खुलासा लिखें तो आप लोग इस कहानी को लिख देंगे। ठीक है ना, रोबाओ खरोस लोमड़ी और मुर्गे की कहानी को कहते हैं। ठीक है, रोबा लोमड़ी और खरोस मुर्गा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से मजमून कोरबागा का खुलासा लिखे, यानी कि मेंढक का खुलासा लिखे। मेंढक को अरबी में कोरबागा कहते हैं और इसी का खुलासा आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो जवाब में लिखा है कि कोरबागा के माने फारसी में मेंढक होता है। मेंढक आप लोग समझते हैं बरसात के मौसम में जो निकलता है। तो इस मजमून में निगार ने
मेंढक की बनावट और फितरत के बारे में बयान किया है, जिसका खुलासा यह है कि नसरीन एक दिन मरियम से पूछा कि मेंढक किस तरह की आवाज़ निकालता है। मरियम ने बताया। कौन पूछ रही है? नसरीन पूछ रही है मरियम से कि मेंढक किस तरह की आवाज़ निकालता है। तो मरियम क्या कहती है? मैं नहीं जानती हूँ। मरियम क्या कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेंढक किस तरह की आवाज़ निकालता है। नसरीन ने मेंढक की तरह आवाज़ निकालते हुए कहा कि कुरो कुरो कुवर कुवर। नसरीन ने मजीद कहा कि मेरे घर के पास जो नदी है उसमें हजारों मेंढक भरे हुए हैं, सुबह से शाम तक उसी तरह कोर कोर बोलते रहते हैं। सभी मेंढक सब्ज रंगे के होते हैं, वह हिंदी और तालाबों के किनारे जिंदगी गुजारते हैं या पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। मेंढक पानी में अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों की शक्ल कई बार बदलती है, तब कहीं जाकर बच्चे मेंढक की शक्ल में आते हैं। ठीक है, तो इन तमाम का खुलासा लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप अरबी में समझ जाएंगे, सॉरी फारसी में समझ जाएंगे कि ये क्या पूछ रहा है, यहाँ भी जैसे लिखा हुआ था कि रोबा खरोश का खुलासा लिखे, तो अगर आपको मालूम होता कि लोमड़ी और मुर्गा का खुलासा लिखने के लिए कहा जाए तो लोमड़ी और मुर्गा के ऊपर आप एक कहानी लिख देते। ठीक है, वही उसका खुलासा हो गया। ठीक है, अब कहा जाए कि मेंढक के बारे में खुलासा लिखिए या मेंढक के ऊपर एक मजमून लिखिए, तो आप लोग आसानी लिख देंगे। लेकिन वहां पे जब लिखा जाएगा फारसी में मेंढक को बोला जाएगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है मेंढक को क्या बोला जाता है फारसी में? कुरबागा। ठीक है, अगर इस तरीके आए कि इसका आप मजमून लिखिए तो सिंपल आपको क्या करना है, मेंढक के ऊपर एक मजमून लिख देना है, ये आपका 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे खुलासा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फारसी में यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पे कि जगाल संघ का खुलासा लिखे। ठीक है, इसको समझिए, जगाल संघ का खुलासा लिखे, यानी कि पत्थर का कोयला है। जगाल संघ किसे बोला जाता है? पत्थर का कोयला। और पत्थर का कोयला जो होता है उसका खुलासा लिखे कि पत्थर का कोयला कैसे बनता है, कहाँ पे रहता है, इन तमाम चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर कोई बोला जाए कि पत्थर का कोयला का खुलासा लिखे तो शायद भी अभी लिख नहीं पाएंगे आप, तो पहले खुलासा को समझ लीजिए। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या याद करना पड़ेगा, इतना बड़ा आंसर इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको समझना है। ठीक है ना, सिंपली अगर आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन को ही समझ जाएंगे और यहाँ पे जो खुलासा है उसमें से 2-3 बात को आप समझ जाएंगे तो आसानी आप लिख सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, जवाब में लिखा हुआ कि जिगाल संघ फारसी लफ्ज है जिसका माना पत्थर का कोयला होता है। बताएं ना भी, पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला सियाह पत्थर होता है जो पहाड़ों के अंदर कान से निकाला जाता है। हजारों साल पहले पत्थर कोयला जमीन और पहाड़ों के नीचे वजूद में आया। इसकी कैफियत यह होती थी कि जमीन पर ताकतवर दरख्त उगे हुए थे, बाद में दरख्त रफ्ता रफ्ता गिर पड़े और जमीन में धंस गए और मिट्टी के नीचे ढक कर दब गए। अंदरूनी मिट्टी के दबाव से रफ्ता रफ्ता वह दरख्त हजारों साल गुजरने के साथ साथ पत्थर कोयला में तब्दील हो गए। अब पत्थर कोयला कैसे बना, मालूम हो गया ना आपको कि पत्थर कोयला पहले एक बहुत ही बड़ा दरख्त था, फिर हजारों साल पहले वो जमीन के अंदर दब गया, फिर जमीन के तनाव की वजह से वो धीरे धीरे धंस गया, दब गया। उसके बाद अंदरूनी मिट्टी के दबाव से रफ्ता रफ्ता वह दरख्त हजारों साल गुजरने के साथ पत्थर कोयला में तब्दील हो गया, यानी कि जो था वो पत्थर वो कोयला बन गया। ठीक है, पहले गाछ जमीन के अंदर गया, फिर वो पत्थर बना, फिर उसके बाद कोयला में तब्दील हो गए। पत्थर कोयला से भाप और बुखार बनाकर भारी कारखाने और रेलगाड़ियां चलाई जाती है। भाप खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। अभी भी कोयला ऊपर कर लेते, ठीक है, क्या कि अभी भी कोयला का कसीर मिक़दार ज़मीन में मौजूद है। 200 साल के बाद पत्थर कोयला ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह एटीएम तवानाई ले लेगी। ठीक है, तो ये था पत्थर और कोयला का खुलासा, लोमड़ी और मुर्गा का खुलासा और मेंढक का खुलासा। 3 खुलासा आपको बता दिए हैं। इन तीनों को आप लोग क्या करना, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद देखकर 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एग्जाम के अंदर क्या यही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है आपके वस्तानिया एग्जाम का, मैं 2025 का वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ना कि दूसरी और किताब पढ़ा रहा हूँ। और रही बात एग्जाम के अंदर आने की, तो मदरसा बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो अपना क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं करता है। यानी कि फारसी का ये जो क्वेश्चन है मदरसा बोर्ड हमको नहीं बता दिया है कि हम एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन एक क्वेश्चन को पूछेंगे। ठीक है, आप जाके इसकी तैयारी करा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट लोग को, ऐसा नहीं है। हम आपको मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है वस्तानिया एग्जाम का वो पढ़ा रहे हैं और उसी के अंदर से पूछा जाएगा। मैं अभी मतलब कि हिंदी का